बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अलग अलग फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक सऊदी अरेबिया में कर्फ्यू में काफ़ी नरमी कर दी गई है। उसके बाद सेम 3 बजे के बाद सेम पहले की तरह कंडीशन है, यानी कि कर्फ्यू की टोटली जितना भी जिस तरह बताया गया है कि घरों से बाहर नहीं निकलना, शॉप्स बंद होंगी, गाड़ियों पे बाहर नहीं निकलना इस तरह। और कर्फ्यू यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक भी जिसने बाहर निकलना है उसने मास्क वगैरह पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के बाहर जाना है। और फिर इस दौरान जवाज़ात भी काम कर रही है स्टेप बाय स्टेप कुछ। तो जब लोगों को पता चला कि जवाज़ात काम करना शुरू कर दिए, ऑफिस खुल गए हैं, ऑफिस ओपन हो गए हैं, तो लोगों का उधर रश हो गया। लॉकडाउन के दिनों में भी जवाज़ात का काम ऑनलाइन हो रहा था, यानी कि आपके कुछ काम जो ऑनलाइन हो सकते थे वो ऑनलाइन आपके अबशर से आपने ये रिक्वेस्ट सेंड करते थे, कोई सारा कुछ फिल करके तो वो आपके काम हो रहे थे। लेकिन अब जब के लॉकडाउन में कुछ नरमी की गई है सुबह 6 से 3 बजे तक, तो इस दौरान ऑफिस खुलते हैं सुबह 9 से शायद 1 बजे तक। तो इस दौरान स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं और लोगों को जो ही पता चला कि जवाज़ात खुल गई है तो लोगों ने उधर जाके अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा रश हो गया उधर। और लोगों ने कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की हुई थी, कोई ग्लव्स वगैरह, कोई मास्क वगैरह नहीं यूज़ किया, नहीं पहना हुआ था। और सेम पहली कंडीशन में जहाँ जैसे रश करते हैं उसी तरह रश कर दिया था लोगों ने। तो किसी बंदे ने उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी, और जब वो वीडियो जब आज़ाद के पास पहुंची तो उन्होंने फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी फिर हुक्म आया और जवाज़ात ने भी फिर कह दिया कि अब जो बंदा मास्क के बगैर और ग्लव्स के बगैर आएगा उसको अंदर आने नहीं दिया जाएगा और उसका काम भी नहीं होगा, और जुर्माना भी होगा। आपको 1,000 रियाल से 10,000 रियाल तक आपको जुर्माना हो सकता है इसके लिए। अब जवाज़ात ने ये भी कह दिया है कि आपका जो भी काम है, जिस काम के लिए भी आपने आना है, पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने पहले अपना अबशर ओपन करना है। अबशर में एक जो ऑप्शन है अपॉइंटमेंट की, उधर से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वो आपको फिर टाइम देंगे, आपने अपने टाइम के मुताबिक फिर उधर जाना है, दूसरे दिन या उसी दिन या किसी भी टाइम वो आपको बताएंगे कि आपने आना है। और इस दौरान अगर आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है तो आप चले जाते हैं और आपने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ, ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए, तो फिर भी आपका काम नहीं होगा। इसलिए जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह यूज़ करके वो पहन के तो फिर जाएंगे, तो फिर आपका काम होगा। अगर आप नहीं जाते, ये सारा कुछ यूज़ नहीं करते, एहतियाती तदाबीर नहीं करते, तो इसके लिए आप अगर नहीं करते तो इससे आपका काम भी नहीं होगा और आपको अंदर तो जाने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। और इस दौरान अगर आपको किसी ने देख लिया तो पकड़ लिया तो आपको जुर्माना भी होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी बंदा जिसका भी कोई काम है, पहली तो बात आपके सारे काम जो भी है अपने अबशर से ओपन करें। अपनी सर्विसेज में जाके सर्विसेज की ऑप्शन में जनरल सर्विसेज में आप अपना आपका जो भी काम होगा आपका हो जाता है ऑनलाइन। अगर कुछ नहीं हो रहा, जो ऑनलाइन नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है यानी ऑफिस जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके तो फिर जाना है आपने, और जाते हुए भी आपने मास्क और ग्लव्स वगैरह यूज़ करके वो साथ लेके वो पहन के तो फिर जाना है। मास्क और ग्लव्स के बगैर आपने बाहर नहीं निकलना। इस दौरान इसके बाद एक और बात के, एक हमारे दोस्त ही हैं, उनकी फैमिली इधर ही है और विज़िट पे आए हुए थे। तो वो खुद तो इधर काम करते हैं और फैमिली को बुलाया हुआ था विज़िट पे। इस दौरान लॉकडाउन भी लग गया, फ़्लाइटें भी बंद हो गई और उनका पासपोर्ट भी, उनमें से एक बंदे का शायद वाइफ का या बेटी का या बेटे का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अब पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और वो परेशान थे कि पासपोर्ट अब वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, क्योंकि बाकी 2 बंदों का हो गया, इन एक बंदे का रह गया। वो कैसे वो अब होगा, पासपोर्ट नहीं
ही नहीं एक्सटेंड हो रहा, तो वो ऑप्शन आ जाती है, क्योंकि जब आप अपने अबशिर से आप वीज़ा एक्सटेंड करने लगते हैं तो वो फिर दो वीज़े एक्सटेंड हो गए। तीसरा वीज़ा जो उसका एरर आ रहा था कि उसका पासपोर्ट नहीं है। पहली बात ये सुन लें, अब आप सबको पता भी होना चाहिए कि जिसका भी आप वीज़ा एक्सटेंड करते हैं उसके लिए आपने पहले इंश्योरेंस करवानी है। ऑनलाइन इंश्योरेंस हो जाती है, इंश्योरेंस ऑनलाइन करवा के तो फिर आपने वीज़ा की जो तलब डालनी है वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जाना है अबशिर में। पहले इसकी इंश्योरेंस करवा लेनी है, क्योंकि कुछ को कोई नहीं पता था, इस हमारे भाई को भी कोई नहीं पता था, तो इन्होंने भी फिर पूछा है तो किसी ने बताया तो फिर दोबारा से हुआ। अब फिर उधर पासपोर्ट पे आते हैं कि पासपोर्ट रह गया था एक उनका रीन्यू करवाने के लिए, तो कैसे, अब क्योंकि इन दिनों में काम नहीं हो रहा था। फिर मैंने इस पे पहले, बहुत पहले रमज़ान में स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मेरी जो कि बात हुई थी पाकिस्तानी सफारत से जद्दा में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमने जितने भी पासपोर्ट लास्ट 3 मंथ जिनके रह गए थे एक्सपायर होने में, उनके पासपोर्ट एक्सटेंड कर दिए हैं सितंबर तक। सितंबर तक। मेरा असल में रोज़ा आज और गला बिल्कुल खुश्क हो रहा है। और अच्छा, तो उनका पासपोर्ट उन्होंने मुझे बताया कि सितंबर तक जिनके भी लास्ट 3 महीने रह गए थे एक्सपायर होने में, उनके हमने ऑलरेडी कोरोना की वजह से किसी को आना ना पड़े, रश ना हो, किसी को मुश्किल ना हो, ऑलरेडी हमने सितंबर तक एक्सटेंड कर दिए हुए हैं। अगर किसी को फिर भी मसला होगा तो हमने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, मैंने अपने उस वीडियो में फ़ोन नंबर दिए थे उनके, और मैं वो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उन फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मज़ीद जो मालूमात हमने लेनी होगी ले लें। सितंबर तक आपके पासपोर्ट रीन्यू कर दिए गए हैं। अगर पासपोर्ट तो हो गए रीन्यू, लेकिन आपके पास उसका प्रिंट या आपके पास कुछ तो नहीं आया, उसकी नई कॉपी तो नहीं आई, इसलिए आपने क्या करना है, जब आप वीज़ा एक्सटेंड करने लगेंगे, वीज़ा एक्सटेंड जब हो जाए, वो जब आप एक्सटेंड करने के लिए सारा कुछ डाटा देते हैं, तो अप्लाई के लिए पे क्लिक करते हैं, सेंड के लिए, तो उस पर आपको एरर आता है, वो आएगा। आपने क्या करना है, आपने अबशिर में जाना है, अबशिर में जाके अपने जनरल सर्विसेज जो वाली जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। जनरल सर्विसेज में आपने सारा बताना है कि ये मसला है, एक्सपायरी डेट ये है और वो सारा कुछ ये है। तो कोरोना की वजह से वो नीचे एक नोटिस वाली लाइन भी है, वहाँ पे आपने लिख देना है, तो वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा वीज़ा दूसरे वीज़ों के बिल्कुल साथ डेट पे। यानी जब जो दूसरे आपके वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं उनकी जो एक्सपायरी डेट होगी, सेम ये भी उसी डेट पे एक्सपायरी का आ जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल किसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, पासपोर्ट तो ऑलरेडी एक्सटेंड हो गए हैं। अगर किसी का कोई मसला है, यानी कि किसी को नहीं पता चल रहा कि एक्सटेंड हुए हैं या नहीं, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका वो दे दूंगा फ़ोन नंबर, वो पूरा वीडियो, तो वो आप उधर से फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वहाँ से पता कर सकते हैं क्या पोजीशन है। तो दूसरा फिर वो मैं उस पर आता हूँ कि जब भी आपने जाना है उधर जवाज़ात में काम के लिए, तो आपने मास्क, ग्लव्स वगैरह यूज़ करने हैं। कर्फ्यू में नरमी है, लेकिन मास्क और ग्लव्स में नरमी नहीं है। आपने किसी शॉप पर जाना है तब भी मास्क और ग्लव्स पहन के जाना है। आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, कहीं भी, तो आपने मास्क और ग्लव्स यूज़ करने हैं। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई देख लेता है, पुलिस वाला कोई बंदा, तो आपको उसका जुर्माना होगा, और जुर्माना 1000 से लेकर 10,000 रियाल तक जुर्माना है अगर आप इस पे अमल नहीं करते, एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज रमज़ान में इतना रोज़े ने तंग नहीं किया जितना आज किया हुआ है। अल्लाह पाक खैर करे, दुआ करें अल्लाह खैर करे। टाइम तो थोड़ा ही रह गया, तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।